हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान सार संग्रह का बुक है और 11th एडिशन है। तो हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट जा करके देखिए, बहुत सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसमें भी हम लोग बहुत सारा टॉपिक ज्योग्राफी में भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो झारखंड का धरातलीय स्वरूप है, यानी कि आपका झारखंड का जो धरातल है वो कैसा स्वरूप का है, यही आपको ये चैप्टर बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। धरातलीय स्वरूप को भू आकृतिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप भी कहा जाता है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का निर्माण मुख्यतः तृतीयकल्प टर्शियरी पीरियड की भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ है, जिसे उचावच के आधार पर मुख्यतः 5 भागों व कई उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ एक आपको कॉलम दिया हुआ है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन, जिसमें क्षेत्र बताया गया है, ऊंचाई बताया गया है और उसका उपक्षेत्र बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्षेत्र जो आपको इंपॉर्टेंट झारखंड में पढ़ना रहता है वो पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई 800 से लेकर 1100 मीटर है और इसके 2 उपक्षेत्र हैं, पलामू लातेहार पाट और गुमला लोहरदगा पाट। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग और विशेष पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ केवल जानिए कि क्षेत्र में जो आपका धरातलीय स्वरूप बटा हुआ है वो पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, बाह्य या निम्न पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र और संथाल परगना उच्च भूमि में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में पढ़े कि 800 से 1100 मीटर है। पलामू लातेहार पाट और गुमला लोहरदगा पाट इसके उप क्षेत्र हैं। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई है 600 से लेकर 700 मीटर। और इसमें अगर उप क्षेत्र पढ़ेंगे तो रांची पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या विशेषताएं हैं ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हजारीबाग पठार पढ़ेंगे, उत्तरी बाह्य पठार नहीं, उत्तरी बाह्य पठार इसमें नहीं है। ठीक है, सॉरी, रांची पठार और हजारीबाग पठार पहले दोनों एक ही था, फिर बीच से बह गया दामोदर नदी और दोनों को बांट दिया। बाह्य या निम्न पठार 300 से लेकर 600 मीटर है। उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार इसमें पढ़ना है। दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र जो है इसमें इसकी जो ऊंचाई है 150 से लेकर 600 मीटर है और इसमें आपको दामोदर नदी घाटी के बारे में पढ़ना है, बराकर नदी घाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और अंतर प्रवाही उच्च भूमि के बारे में पढ़ना है। संथाल परगना उच्च भूमि, इसकी ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है। इसमें उप क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और अपर्दित भूभाग। ठीक है, तो आप क्षेत्र समझ गए कि आपको धरातलीय स्वरूप को कितने क्षेत्र में बांटना है, पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, बाह्य निम्न पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र और संथाल परगना उच्च भूमि। ठीक है, चलिए, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं आप वैसा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। इस पठार की आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि हम लोग के यहाँ पानी का दिक्कत क्यों हो जाता है, पानी हम लोग के पास नहीं रहता है, तो ये एकदम याद रखिएगा कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान है, उसकी अधिकता है, जिसमें मृदा की छिद्रता नहीं होती, उसमें कमी होता है, पठारी ढाल के कारण पानी बह जाता है और जिसके चलते अंतः स्पंदन यानी कि पानी सोखने का क्षमता नहीं है उसमें। परिणामतः यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। जो भी पानी यहाँ पड़ता है यानी कि बारिश से होता है वो सब बह जाता है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है, 760 मीटर, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर है पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या फिट में बात करें तो 4478 फिट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पूछने वाले लोगों का। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विवरण यहाँ फिर आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। देखिए, पठारों का वर्गीकरण करेंगे तो हम इसको पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, फिर बाह्य पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी और संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसमें बांट के पढ़ेंगे। पाट क्षेत्र तो आपको हम पढ़ा देंगे। चलिए, मध्यवर्ती पठार को रांची पठार और हजारीबाग में बांट के पढ़ना है। ठीक है, पहले दोनों एक था, फिर बीच से दामोदर नदी बह गया, दोनों को अलग कर दिया। फिर हजारीबाग पठार में आपको ऊपरी हजारीबाग पठार और अंतर पठारी श्रृंखलाएं पढ़ना है। बाह्य पठार में आपको उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार पढ़ना है। ठीक है, फिर दामोदर बराकर नदी घाटी में हम लोग दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी और अंतर प्रवाही उच्च भूमि पढ़ेंगे और संथाल परगना में राजमहल पहाड़ी और अपर्दित भूभाग पढ़ेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जो फिगर है वो तो बहुत एंडिंग पे है, मतलब लगभग चैप्टर समाप्त हो रहा है तब, लेकिन हम एक बार चाहेंगे कि आप उस मैप को देखें। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप जो है, एक बार आप इस मैप को देख करके माइंड में रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जब हम कोई बात बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम सबसे पहला पढ़ेंगे पाठ क्षेत्र। देखिए पाठ क्षेत्र कुछ ऐसा है, अगर हम इसको आकृति इस टाइप से बनाएं तो उसको ना भी बनाए तो ऐसे बनाएं, तो ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। ठीक है, जिसका बेस हमको लगता है कि ऊपर है और नुकीला भाग नीचे है, इसी टाइप का आकृति है। ठीक है, तो पाठ को देख लिए। फिर ये देखिए रांची का पठार है, ये दामोदर नदी बेसिन इधर से जा रहा है, ये पूरा आप कहेंगे। ये जो पूरा ब्लैक है ये राजमहल पहाड़ी है, ये गंगा का मैदान है, ये वाला इलाका। ठीक है, ये पूरा गंगा का मैदान है। ये सिमडेगा पठार है। फिर देखिए ये पंच परगना का मैदान है, पोरहाट क्षेत्र है, चाईबासा का मैदान है, कोल्हान पहाड़ी है, और इधर ढालभूम क्षेत्र है। ठीक है, दालमा श्रेणी दिख रहा है इधर। ठीक है, ये है आपका निचला हजारीबाग पठार या ऊपरी हजारीबाग पठार, क्योंकि जैसे ही आप झारखंड से बाहर की ओर निकलने लगेंगे तो ये वाला एरिया ऊंचा ज़्यादा होगा और ये वाला एरिया कम ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। ये उत्तरी कोयल बेसिन है। तो आप इसको एक बार क्या कीजिए कि थोड़ा देर इसको पॉज करके वीडियो को देखिए इसको, क्योंकि आप मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके। तो यहाँ से हम लोग पाठ क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग पश्चिमी पठार कहते हैं। अब आपके माइंड में मैप रहना चाहिए। ठीक है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, जिसका निर्माण इयोशीन काल में हुआ है। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। पारसनाथ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर झारखंड में कोई पूछे कि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है तो पाट क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा उत्तर में आधार है ना, आधार उत्तर में। अभी हम दिखाए थे कुछ इस टाइप से बन रहा था, पेन नहीं चल रहा ढंग से, है ना, तो इस टाइप से ऊपर में ही आधार दिख रहा था। तो इस लाइन को हम लोग एक बार और पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड तथा निचला भाग दोन कहलाता है। यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे पठारों को मेसा तथा अत्यंत छोटे पठारों को भीठा कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1100 मीटर लगभग 3600 फीट है। इसका प्रारंभिक स्वरूप छोटा नागपुर पठार की भांति संप्राय मैदान के रूप में था, जिसका भूगर्भिक हलचल के कारण उत्थान हो गया। इस क्षेत्र की आधारभूत चट्टानें विशाल चट्टान हैं, जिनका निर्माण लावा के निक्षेपण से हुआ है। विशाल चट्टानों के रासायनिक रूपांतरण के परिणाम स्वरूप यहाँ लिग्नाइट तथा बॉक्साइट चट्टानों का निर्माण हुआ है। लिग्नाइट और बॉक्साइट चट्टानों का निर्माण याद रखना होगा। चलिए, झारखंड के प्रमुख पाट। जब आप पाट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग दो उप क्षेत्र पढ़े थे। एक पढ़े थे पलामू लातेहार पाट क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा था गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र। तो उसमें पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा पलामू लातेहार पाट क्षेत्र। इसमें आपको पढ़ना है नेतरहाट पाट, जिसका जो ऊंचाई है 1180 मीटर है और फीट में दिया गया है 3871। तो आप जनरली मीटर में याद किया कीजिए। ठीक है, तो मीटर में कितना है 1180 मीटर है। फिर गणेशपुर पाट जो है 1171 मीटर है। जमीरा पाट है 1142 मीटर है। देखिए अभी तक इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ के अगर वो लोग हार जाएंगे या फिर पूछ के थक जाएंगे तो आपसे इसी टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे ना, और कहाँ जाएंगे बाहर। तो देखिए नेतरहाट पठार का भी ऊंचाई 1180 याद रखना, गणेशपुर पाट 1171, जमीरा पाट 1142। मिलान करने दे, स्टेटमेंट दे, जैसे भी दे आप इसको याद रखेंगे। फिर गुलगुल पाट जो है उसको जवाहर पाट भी कहते हैं, जोड़ा डूमर पाट, पेसरार पाट और कबरा पाट आदि। गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र के अंतर्गत महुआ पाट, बंगला पाट, दूधिया पाट, कोयला पाट, ललमटिया पाट, मडुआ पाट, खमार पाट, पाखर पाट, गढ़ पाट, रुदनी पाट, बगरू पाट, मैदान पाट, सेरेंगदाग पाट, डुंगरा पाट, कचकी पाट, लूचू पाट आदि। इतना पाट आपको याद नहीं करना है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप ये वाला पहला वाला जो था ना उसको याद करके चलिए, पलामू वाला, ये आप एक दो बार पढ़िएगा तो कभी अगर ऑप्शन में वैसा कुछ रहेगा तो आप उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पाट क्षेत्र का जो है वो आपको आकृति यहाँ दिखा दिया है कि त्रिभुजाकार आकृति है पाट क्षेत्र का। फिर झारखंड में सर्वाधिक ऊंचे पाट में यहाँ लिखा है नेतरहाट पाट 1180 मीटर, फिर फीट में भी दिया है। फिर गणेशपुर पाट 1170 और जमीरा पाट 1142 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है। चलिए, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू, सारू तथा बगरू बॉक्साइट के लिए प्रख्यात पहाड़ी है। बगरू पहाड़ी हम लोग पढ़ते हैं बॉक्साइट के लिए।
पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, बहुत बारिश होता है यहाँ। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है जो गुमला में विस्तृत है। ठीक है, पाट क्षेत्र की आकृति भारतीय प्रायद्वीप के मेसा भूमि, नुकीली भूमि की ही भांति है। चलिए, मध्यवर्ती पठार। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए जिसका नाम है मध्यवर्ती पठार। इसमें आपको कौन कौन दो पढ़ना था? रांची का पठार और हजारीबाग का पठार पढ़ना था ना। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है जो समप्राय मैदान की भांति विस्तृत है। यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर लगभग 1970 फीट मतलब 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। रांची पठार की आकृति चौकोर है तथा यह चारों ओर से ढालू है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिनमें जलप्रपात बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा, सदनी घाघ, हिरनी आदि प्रमुख है। यानी कि कह रहा है कि जलप्रपात का निर्माण होता है क्योंकि ढाल बहुत तेज है। इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टाट तथा निचला हिस्सा दोन कहलाता है। इस क्षेत्र में बिखरी हुई छोटी छोटी पहाड़ियों को टोंगरी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक पहाड़ है और कोई पहाड़ लगा हुआ नहीं है, कोई और दूसरा पहाड़ है और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऊंचा नहीं है, तो उसको टोंगरी कहेंगे। ठीक है, इस पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरी भाग उत्तरी स्कार्पमेंट के बारे में बोल रहा है, कांकेवा और मांझी का क्षेत्र के रूप में है जो इसे दामोदर बेसिन से अलग करता है, जबकि इसका दक्षिणी भाग दक्षिणी स्कार्पमेंट के रूप में है जो क्रमशः धारवाड़ प्रदेश से अलग करता है। तो फिर से हम लोग इस लाइन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरी भाग उत्तरी स्कार्पमेंट के रूप में है जो इसे दामोदर बेसिन से अलग करता है। ठीक है, जबकि इसका दक्षिणी भाग दक्षिणी स्कार्पमेंट के रूप में है जो इसे क्रमशः धारवाड़ प्रदेश से अलग करता है। ठीक है, मैप देखिए क्लियर होगा। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग अत्यंत चौड़ा व धीमी ढाल वाला क्षेत्र है जो अनगढ़ा व सिल्ली तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र को मोरवान क्षेत्र किसको कहेंगे? धीमी ढाल वाला मानभूम संप्राय मैदान, तो इसको मोरवान क्षेत्र कहते हैं, जो इसे पुरुलिया मैदान से जोड़ता है। पुरुलिया वही बंगाल वाला। यह भूभाग 650 मीटर से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता है। इसको हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग अत्यंत चौड़ा व धीमी ढाल वाला क्षेत्र है जो अनगढ़ा व सिल्ली तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र को मोरवान क्षेत्र कहते हैं जो इसे पुरुलिया मैदान बंगाल से जोड़ता है। यह भूभाग 650 मीटर से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हजारीबाग का पठार। ठीक है, पहले पढ़े रांची का पठार और अब पढ़ रहे हैं हजारीबाग का पठार। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले के दक्षिणी भाग में है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया, यानी कि अलग हो गया। इस पठारी भाग का अत्यंत अपरदन होने के कारण संपूर्ण पठार कटा फटा सा देखने को दिखता है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई रांची पठार से 100 से लेकर 150 मीटर कम है। इस पठारी क्षेत्र को ऊपरी हजारीबाग पठार तथा अंतर पठारी श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं दो भाग में बांट के। ठीक ना, हम लोग हजारीबाग पठार को दो भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ेंगे ऊपरी हजारीबाग पठार और फिर दूसरा पढ़ेंगे अंतर पठारी श्रृंखला। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि ऊपरी हजारीबाग पठार क्या कहता है। यह पठार 3 अलग अलग पट्टियों में विभाजित है। यह पठारी क्षेत्र पूर्व पश्चिम दिशा में कोनार बोकारो नदी घाटी तक विस्तृत है। ठीक है, अब अंतर पठारी श्रृंखलाएं जो है उसको देखिए। इस उच्च भूमि के पूर्व में दामोदर तथा पश्चिम में औरंगा नदी का उद्गम है। इस क्षेत्र में अनेक अपर्दित पहाड़ियां विद्यमान हैं, यानी कि अपर्दित मतलब हवा से पानी से टूट फूट गया, खराब हो गया, ठीक है, घिस गया, जिनका निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से हुआ है। अब हम लोग अगला जो पढ़ रहे हैं वो है बाह्य पठार। ठीक है, बाह्य पठार पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र पढ़े थे। फिर पाट क्षेत्र में हम लोग पलामू लातेहार पाट पढ़े थे, गुमला लातेहार पाट पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े मध्यवर्ती पठार, है ना। मध्यवर्ती पठार में हम लोग पढ़े रांची पठार और फिर हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को हम लोग फिर बांट के पढ़े थे। तो बांटे क्या थे उसमें हम लोग? हाँ, ऊपरी हजारीबाग पठार और अंतर पठारीय श्रृंखला।
तो हम लोग का ये यहाँ हो जाता है समाप्त। अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बाह्य पठार पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जान के चलिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाह्य पठार को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार। तो ये देखिए यहाँ दोनों के बारे में बताया है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। उत्तरी बाह्य पठार का वर्गीकरण: गढ़वा उच्चभूमि, कोयल औरंगा बेसिन, छतरपुर मैदान, चतरा पठार, कोडरमा गिरिडीह पठार, चतरा कोडरमा गिरिडीह पठार का उत्तरी अपरदित किनारा, ये सभी उत्तरी बाह्य पठार में आता है, ठीक है। और दक्षिणी बाह्य पठार में अगर कोई पूछे तो देखिए शंख बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश, धारवाड़ प्रदेश में आपका दलमा का पहाड़ी, पोरहाट, सारंडा, कोल्हान उच्चभूमि, चाईबासा का मैदान, स्वर्णरेखापुरा घाटी और ढालभूम पहाड़ आएगा, ठीक है। उसके अलावा पंच परगना मैदानी क्षेत्र भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से आप समझे कि कौन से क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो बाह्य पठार में हम लोग पढ़ेंगे नूतन जीवी महाकल्प के चतुर्थ कल्प क्वाटरनरी पीरियड के दौरान संपूर्ण झारखंड का भूभाग 200 से 300 मीटर ऊपर उठा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बाह्य पठारों का निर्माण संभव हो पाया। इस क्षेत्र को उत्तरी व दक्षिणी बाह्य पठारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उत्तरी बाह्य पठार, फिर पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी बाह्य पठार। तो उत्तरी बाह्य पठार के बारे में स्टेटमेंट देखिए, यह हजारीबाग पठार के उत्तर में विस्तृत है। हजारीबाग पठार से किधर जाएगा, ये उत्तर की दिशा में, जिसका विस्तार मुख्यतः पलामू में, गढ़वा में, कोडरमा में, चतरा में, हजारीबाग व गिरिडीह जिलों में है। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण ही इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। इसे निचला हजारीबाग का पठार भी कहा जाता है क्योंकि इसका हाइट कम है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। बार बार बताता है ये, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी पूछ ले तो याद रखिएगा पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब पढ़िए दक्षिणी बाह्य पठार। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शंख बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश तथा पंच परगना मैदान को शामिल किया जाता है। शंख बेसिन को ऊपरी व निचला शंख बेसिन में विभाजित किया जाता है, जिसमें ऊपरी शंख बेसिन का क्षेत्र ही बरवे का मैदानी भाग है, ठीक है। निचला दक्षिणी कोयल बेसिन का क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। धारवाड़ प्रदेश में पोरहाट पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, सारंडा वन, चाईबासा मैदान, ढालभूम पहाड़ी आदि का विस्तार है। पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग कोल्हान क्षेत्र कहलाता है, जबकि इसके पश्चिमी भाग में सारंडा पहाड़ियों का विस्तार है। सारंडा पहाड़ी क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे सारंडा पीर या कोल्हान पहाड़ी भी कहा जाता है। देखिए हर लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद करके चलिएगा। सारंडा पहाड़ियों के उत्तरी भाग में चाईबासा का मैदान विस्तृत है, जो उत्तर में दालमा श्रेणी, पूर्व में ढालभूम श्रेणी, पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। देखिए कोई भी स्टेटमेंट हार्ड नहीं है, मैप को अपने बगल में रखिए और पूरे स्टेटमेंट को मिलाइए, एक स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कौन उत्तर में, कौन पूरब में, कौन पश्चिम में जो कह रहा है उसको वहाँ से मैप से मिलाइए, ठीक। चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पंच परगना का मैदान झारखंड राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो मोरवान और दालमा पर्वतीय क्षेत्र के बीच अवस्थित है। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं दामोदर बराकर नदी घाटी, है ना। चौथा पॉइंट यही है, दामोदर बराकर नदी घाटी में हम लोग को कौन 3 पॉइंट पढ़ना था। तो पहला पढ़ना था दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, फिर बाराकर नदी घाटी क्षेत्र, फिर अंतर प्रवाही उच्च भूमि। तो ये तीनों टॉपिक यहाँ देखिए दिख रहा है, ये हो गया दामोदर नदी घाटी, ये बाराकर नदी घाटी, अंतर प्रवाही उच्च भूमि। पहले पढ़ेंगे दामोदर नदी घाटी, जो हम लोग दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दामोदर नदी घाटी को ऊपरी तथा निचला दामोदर नदी घाटी में विभाजित किया जाता है। ऊपरी दामोदर नदी घाटी का विस्तार पश्चिम में हजारीबाग से पूर्व में गिरिडीह बोकारो तक जिला तक है। निचला दामोदर नदी का विस्तार धनबाद से प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस व बालूका पत्थर चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये रहा दामोदर बराकर नदी क्षेत्र। इधर देखिए ये दक्षिण में इसका रांची है, उत्तर में आपका बाह्य पठार है, अभी आप पढ़े इसके बारे में, ठीक है। पूर्व में बंगाल से घिरा हुआ है क्योंकि नदी चली जाएगी बंगाल में हुगली नदी से मिलने, ठीक है। और ऊपरी हजारीबाग पठार इस साइड में है, उत्तर पश्चिम है ये इलाका, और ये पश्चिम है, ठीक है। पाट क्षेत्र है इधर, है ना, इधर पाट वाला सारा क्षेत्र है, लातेहार गुमला वाला सब।
तो ये देखिए यहाँ से ये बराकर नदी ऐसे जा रही है, ये यहाँ आके दामोदर से मिल रहा है। यहाँ पे दामोदर इधर से जा रहे हैं और ये इसको लेकर के फिर ये बंगाल की तरफ प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ दामोदर में भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे और बराकरी में भी बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज मिलेगा। हम इसको नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैप को आप एक बार हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला जो है बराकर नदी घाटी है। बराकर नदी घाटी का विस्तार हजारीबाग कोडरमा पठारी क्षेत्र से गिरिडीह पठारी क्षेत्र तक है, ठीक है। इस नदी घाटी क्षेत्र में नीस चट्टानों की श्रृंखलाओं का विस्तार है। कौन सा श्रृंखला है? नीस चट्टान है। अंतर प्रवाही उच्च भूमि। इस भूभाग से 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, कोनार, जमुनिया तथा बराकर। तीनों का नाम याद रखना है। इसी भूभाग में पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है, अंतर प्रवाही उच्च भूमि में। इस उच्च भूमि को निचला हजारीबाग पठार का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। संथाल परगना उच्च भूमि। संथाल परगना उच्च भूमि में हम लोग राजमहल पहाड़ी और अपरदित भूभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संथाल परगना उच्च भूमि में सबसे पहला टॉपिक राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है, जो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। इस पहाड़ी का निर्माण जुरासिक काल में लावा के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है, ठीक है, डोंगा जैसे। जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र। जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र में जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार साहिबगंज उत्तर में से लेकर के मोर नदी घाटी दक्षिण तक है। जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां गंगा तट से मिलने से पूर्व जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं, जो पुनः पीडमेंट मैदान का निर्माण करते हैं। जलोढ़ उच्च भूमि का क्षेत्र इससे संलग्न गंगा के मैदानी भाग से अधिक ऊंचा तथा कम उपजाऊ है, ये याद रखेंगे। अगले जो टॉपिक है वो अपरदित भूभाग है, ठीक है। अपरदित भूभाग को देवघर अपरदित भूभाग, अजय मोर नदी बेसिन तथा राजमहल का पश्चिमोत्तर किनारा में विभाजित किया जाता है, ठीक है। फिर से बोलेंगे, मैप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसको देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में अवस्थित विभिन्न पहाड़ियाँ व घाटी। कौन कौन सी पहाड़ी है और कौन कौन सी घाटी है, ठीक है। तो रांची जिला में पहाड़ी कौन कौन सी है? टैगोर पहाड़ी है, हबरुआ पहाड़ी है, रांची पहाड़ी, मार्शली पहाड़ी, बारेंदा पहाड़ी, जामटोली पहाड़ी। और घाटी में तैमारा घाटी है, चुट्टूपाली घाटी है, पतरातू घाटी है, सिकीदरी घाटी है, जोबला घाटी है और पिठौरिया घाटी है। खूंटी जिला में देखिएगा तो डोंबारी बुरू पहाड़ी है फेमस, चुदरू पहाड़ी है, टॉप्ड बुरू पहाड़ी है। और घाटी कौन कौन सा है खूंटी जिला में? तो कोरवा घाटी, टेबो घाटी, चुकलू घाटी और सरबो घाटी है। गुमला जिला में पालकोट पहाड़ी है और ऋष्युमक पहाड़ी है, टुपुटोली पहाड़ी है और बेंग पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ घाटी नहीं है गुमला में। सिमडेगा जो है यहाँ हनुमान पहाड़ी है, भैरव बाबा पहाड़ी है, दुर्गा पहाड़ी है। और सिमडेगा में एक है कोले बीरा घाटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब एक है तो याद कर लीजिएगा। लोहरदगा, पझरी पहाड़ी, तान पहाड़ी, कोराम्बे पहाड़ी। और घाटी कौन सा है? बाहाबार घाटी और केखरांग घाटी। हजारीबाग में कन्हरी पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी, झिलिंगा पहाड़ी, लतवा पहाड़ी और चंदवारा पहाड़ी है। ये सब याद रखिएगा, हजारीबाग वाला पूछेगा। बरकट्टा घाटी, चरही घाटी और दनुआ घाटी है यहाँ पे। रामगढ़ जो है, रामगढ़ को देखेंगे तो माया टुंगरी पहाड़ी है, मंदिर भी है यहाँ, चरण पहाड़ी है, चुट्टूपालू घाटी है, रामगढ़ में लालकी घाटी है, बगदा घाटी है, चौपादारू घाटी है और केझिया घाटी है, ठीक है। चतरा में देखेंगे तो चतरा में आपका कोल्हुआ पहाड़ी है, कौलेश्वरी पहाड़ी है, लोम्बोया पहाड़ी है और यहाँ पर घाटी संघरी घाटी है, ठीक है। ये सबको याद कर लीजिए, अच्छा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कोडरमा में डुम्बार पहाड़ी है, मक्का मारो पहाड़ी, चेरू पहाड़ी, मंदार पहाड़ी, चंचल पहाड़ी और ध्वजाधारी पहाड़ी कोडरमा जिला में है। इसके अलावा देबोर घाटी, कोडरमा घाटी और जवाहर घाटी कोडरमा जिला में है। धनबाद में तेलिया पहाड़ी है, कांटा पहाड़ी है, हरी पहाड़ी है, डांगी पहाड़ी है और यहाँ पे कोई घाटी नहीं बताया गया है। बोकारो में राम लखन टुंगरी, टुंगरी गोसाई, ऊपर घाट पहाड़ी, हिसिम केदला पहाड़ी, सतनपुर पहाड़ी है और यहाँ सेवाती घाटी है, लुगू घाटी है और सतनपुर घाटी है, ठीक है। अभी सेवाती घाटी बहुत विवाद में चल रहा था, आप हमको बताएंगे कौन से विवाद में चल रहा था, ठीक है। गिरिडीह,
पारसनाथ पहाड़ी, खटैया पहाड़ी, नचनिया पहाड़ी, सोना पहाड़ी, देव पहाड़ी। और गिरिडीह जिला में आपको घाटी कौन कौन से मिल जाएगा, भेलवा घाटी मिल जाएगा और भीखी घाटी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों एक जैसा नाम से शुरू हो रहा है, याद हो जाएगा। पलामू जो है चियांकी पहाड़ी, राहे वीर पहाड़ी, मुरली पहाड़ी है। और सुल्तानी घाटी और कंडा घाटी भी पलामू में मिलेगा। लातेहार में क्या है, अलौदिया पहाड़ी और तापा पहाड़ी है। नेतरहाट घाटी है यहाँ। अमझरिया घाटी है, तुबेद घाटी है, सरजू घाटी, द्वार शनि घाटी, चंपा घाटी और डेढ़ टंगवा घाटी। 2 टांग नहीं है इसका, 1.5 टांग है। लातेहार का 1.5 टांग घाटी है, याद हो जाएगा ऐसे। कुछ कुछ हंसते हंसते याद कर लिया कीजिए। देखिए गढ़वा में क्या है, सर्वत पहाड़ी, जोगिया पहाड़ी, बंडा पहाड़ी। ठीक है, और अन्य राज घाटी है यहाँ बनजवा घाटी, भगवान घाटी। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी, नंदन पहाड़ी, नौलखा पहाड़ी, बुद्धा पहाड़ी और बुढ़ई पहाड़ी और टिको पहाड़ी है। घाटी के बारे में देवघर में नहीं बता रहा है। फिर है दुमका। दुमका में आपका दुधवा पहाड़ी है। ठीक है, दुधवा पहाड़ी दुमका, क्वेश्चन पूछता है इससे। जामताड़ा में आपका मालंचा पहाड़ी है, मालंचा पहाड़ी। और यहाँ सब जगह घाटी नहीं बताया गया है। साहिबगंज में है सिंगरसी पहाड़ी, मोती पहाड़ी, बरहेट पहाड़ी। बरहेट घाटी भी है यहाँ और जिलेबिया घाटी भी है, जिलेबिया घाटी। गोड्डा जो है, गोड्डा जिला में आपको मिलेगा सुंदर पहाड़ी, बाराकोपा पहाड़ी, दुधिया पहाड़ी और यहाँ पे कुसुम घाटी है। पाकुड़ जिला जो है वहाँ कंचनगढ़ा पहाड़ी है, लाल पहाड़ी है, धरनी पहाड़ी है, लबदा घाटी है वहाँ। पूर्वी सिंहभूम में फूल डूंगरी पहाड़ी है, दालमा पहाड़ी है, सिंदेश्वर पहाड़ी, हाथीबेड़ा पहाड़ी, जीलिंग डूंगरी पहाड़ी और यहाँ कोवाली घाटी है। पूर्वी सिंहभूम में कौन सी घाटी है, कोवाली घाटी है। पश्चिमी सिंहभूम में लिप्साबुरु पहाड़ी है, पोरहाट पहाड़ी है, कोटवार पहाड़ी है और सोगा पहाड़ी है। यहाँ पे सेरंगसिया घाटी है, भाग बिल्ला घाटी है, जांगीबुरु घाटी है। और सरायकेला खरसावां में राय सिंदरी पहाड़ी है, कडेरंगो पहाड़ी है, आसंगी पहाड़ी है और चांडरी पहाड़ी है। यहाँ पे दुलमी घाटी मिलेगा, खूंटी घाटी मिलेगा, लखना सिंह घाटी मिलेगा। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भाग बिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई देता है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोशन है। पारसनाथ पहाड़ी भारत की 271वीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं समाप्त किया जाए। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अपोहा प्रणाली, जिसको अलग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको नदी पढ़ने का इच्छा होगा तो सिर्फ आप नदी वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, अपोहा तंत्र वाला वीडियो देखिएगा, इसलिए इसमें इसको नहीं जोड़ेंगे, अलग कर देंगे। पूरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। धन्यवाद।